हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल करेजी जैसा अड्डा पर। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 192 लेके आए हैं और ये मैथ से संबंधित होंगे। आज जो हम मैथ के प्रश्न को लेके आए हैं वो कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं और आप लोग बनाइएगा। बना के आप लोग को लगे नहीं, आज का जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आपके एग्जाम के लिए। तो हम प्रत्येक प्रश्नों को बिल्कुल बेसिक्स और कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपसे बनता है या नहीं बनता, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो उसको बनाते कैसे हैं, सभी बातों को जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन। पहला प्रश्न आप सभी के लिए है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल 5 है, यानी बराबर 5 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, हम पहले ही बता दिए आज का सारे प्रश्न बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबको आप देखते चलिएगा, बनता कैसा है, मतलब बनते कैसे हैं उसको भी समझिएगा और खुद पहले बनाइएगा, तब हम जो बता देंगे तब आप देखिएगा, पहले खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न में दिया गया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5, जो दिया है पहले उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। नया हम कलर ले लेते, दूसरा कलर दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 दिया है प्रश्न में। हम एक फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फॉर्मूला आप लोग तो जानते होंगे, ठीक है। तो देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आ गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यानी कि एक बार सेक और टेन को प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, बराबर 1 लिख सकते हैं, यानी इसको ये लिख सकते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। अब आइए प्रश्न में फिर, तो देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, बराबर 5 दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए अब इसी फॉर्मूला पे हम बैठा देंगे। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान यहाँ पे कितना दिया है, 5 दिया है। तो यहाँ पे हम इसके जगह 5 लिख सकते हैं। फिर इसको सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ से हमको सेक थीटा माइनस टेन थीटा इधर रह जाएगा, बराबर उधर 1 है, 1 है, बट्टे इधर गुना में 5 इधर रह जाएगा, तो भाग में 5, यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना हो गया, 1/5। आपको क्या निकालना था, आपको ये निकालना था सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना गया, 1/5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। बस मेन था फॉर्मूला को आपको आना चाहिए, तब ये ऐसे प्रश्न आप बना पाइएगा। हम कुछ नहीं किए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 दिया था, तो यहाँ से हम ये फॉर्मूला जानते हैं ना, ये हम दूसरा पेज में लिख दिए। यहाँ सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ बैठा दिया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। तो यहाँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान दे दिया था 5, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जगह 5 रख दिए, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू आपको पता करना था, तो उसको पता करना था, उसको जैसे कहते हैं रख दिए, बराबर 1। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इधर हो गया, इधर प्लस में मतलब 5 इधर गुना में है, मल्टीपल में है, उधर गया तो डिवाइड में, भाग में आ गया। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/5 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन ए। मुझे उम्मीद है आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे। इसी तरह के प्रत्येक प्रश्न को हम बताएंगे, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, और सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको करेजी जैसा अड्डा के नाम से टेलीग्राम में चैनल है, वहाँ पे जाके जुड़ जाइएगा, सारे प्रश्न का पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान क्या होगा। ये भी फॉर्मूला पे आधारित प्रश्न है। अब फॉर्मूला पता है तब ये बनेगा, तो ये सब नहीं तो नहीं बनेगा। हाँ, ऐसा प्रश्न है, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। क्या दिया हुआ, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान है। तो पहले इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, किसका, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होता है, बराबर होता है, फॉर्मूला इसका लिखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और फिर यहाँ से माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, यहाँ से माइनस कॉमन करके प्लस भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये होता है, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला आता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, यानी कि सी ए बोल सकते हैं, ए सी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ 0, यहाँ दिया है ना मान ए प्लस बी प्लस सी का, तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी की जगह हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, और उसके बाद गुना, तो 0 को कोई भी संख्या से गुना कीजिएगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस
ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए लिखिए या ए सी लिखिए, ठीक है। तो जीरो को कोई भी संख्या से गुना कीजिएगा तो वो हमेशा मान जो आएगा वैल्यू देगा हमेशा जीरो ही आएगा ना, जीरो को कोई भी संख्या से गुना करने पर जीरो ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो इसलिए होगा क्योंकि कोई भी संख्या को जीरो से गुना करने पर उसका मान हमेशा जीरो आता है, ऑलवेज जीरो आता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। देख रहे हैं ना, अगर फॉर्मूला है तब ये बनेगा ऐसे प्रश्न। नेक्स्ट है, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देख रहे हैं ना, बिहार सिविल कोड का मतलब प्रैक्टिस सेट में करवा रहे हैं ऐसे प्रश्न एसएससी में पूछे गए हैं सारे प्रश्न, ठीक है, उसको हम करवा रहे हैं। देखिए, एक जीवा है XY द्वारा एक वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण 180 अंश का है। यदि इस जीवा की लंबाई 36 सेंटीमीटर है तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए बनाते कैसे हैं, एक वृत्त ले लेते हैं, रुकिए एक शेप बना लेते हैं वृत्त का ताकि समझने में आसानी होगा। मान चलिए ये वृत्त है, क्या है, वृत्त है, सर्कल है। अब यहाँ से जो जो बोला गया वैसे कीजिए आप। यहाँ पे बोला गया कि एक जीवा है XY द्वारा एक वृत्त के केंद्र पर बनाया गया 180 डिग्री कोण है। तो वृत्त के केंद्र पर यानी एक जीवा XY यानी बीचों बीच जाएगा इसका। हाँ, तो ये XY जीवा है, नाम दे देते हैं X और Y, और ये केंद्र, ये इसका सेंटर है। केंद्र पर कितना डिग्री कोण बन रहा है, 180 डिग्री कोण बन रहा है। कितना डिग्री कोण बना, 180 डिग्री का कोण बना। और XY क्या है, ये वृत्त का जीवा है। नहीं क्या, यहाँ प्रश्न बोला गया एक जीवा XY द्वारा एक वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण जो 180 डिग्री का है। यदि इस जीवा की लंबाई 36 सेंटीमीटर है, यानी ये जो X और Y यहाँ से यहाँ तक है, इसकी लंबाई कितना है, इसकी लंबाई है 36 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, बस ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये वृत्त का क्या है, ये रेडियस है, व्यास है। मान ली व्यास यहाँ से यहाँ तक व्यास है। अब व्यास का मान दिया है 36, तो त्रिज्या क्या, व्यास का आधा होता है ना। ये मान चलिए वृत्त है, यहाँ से यहाँ तक ये इसका व्यास हुआ, और त्रिज्या क्या होता है, यहाँ से यानी कि सेंटर से लेकर यहाँ तक परिधि पर जो खींचा गया जो रेखा है, इसी को हम लोग त्रिज्या बोलेंगे। यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसकी पूरा का आधा हुआ ना त्रिज्या। यानी कि हम लोग पता है कि सबको पता है कि व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। अगर आपका व्यास दिया हुआ कितना 36, अगर आपका व्यास 36 दिया हुआ है तो आपका त्रिज्या कितना निकल कर आ जाएगा, रेडियस कितना आ जाएगा, तो व्यास का आधा होगा। यानी कि व्यास का आधा, व्यास का आधा, व्यास है 36 और 36 का आधा कितना होता है 18। तो त्रिज्या आपका कितना आ गया 18 सेंटीमीटर। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। मुझे उम्मीद है आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे बिल्कुल आसानी से। दिया क्या था, XY जीवा दिया था जो कि 180 डिग्री कोण बना रहा है, वो भी वृत्त के सेंटर पर, केंद्र पर। और यहाँ से वहाँ तक देखिए, यही जो है ये XY जीवा, ये तो वृत्त का व्यास कहलाया ना, क्योंकि बीचों बीच है, वृत्त का व्यास है। अब वृत्त का व्यास का मान 36 सेंटीमीटर दे दिया था, और तब बोला गया था कि वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करो। तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है, सबको पता है। तो 36 का आधा कितना, 18। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है, अंकित मूल्य का 2/5 विक्रय मूल्य के 5/8 के बराबर है, छूट प्रतिशत कितना है। देखिए, अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइज, यहाँ लिख देते हैं मार्क प्राइज, अंकित मूल्य, बिल्कुल आसान से, कोई जल्दी नहीं। MP मार्क प्राइज का 2/5 जो है, मार्क प्राइज का 2/5 SP यानी कि सेलिंग प्राइस के 5/8 के बराबर है। तब प्रश्न में बोला गया कि छूट प्रतिशत कितना है, डिस्काउंट परसेंट आपको निकालना है। तो बस यहाँ से MP SP का रेशियो निकाल लीजिए। तो यहाँ से अगर रेशियो निकालिए तो काट कूट होगा, कटेगा 5 से 8 नहीं कटेगा, 2 नहीं कटेगा, तो क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। तो 8 दूना 16 यानी कि इधर से 16 MP आ गया, बराबर 25 SP आ गया। आप यहाँ से MP और SP का रेशियो ले लीजिए, MP SP का। तो देखिए यहाँ MP का मान 16 नहीं कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। MP का मान इस पार में जो रहता है इस पार में वो होता है, MP का मान 25 है तो 25 अनुपात, और SP का रेशियो इस पार में जो रहेगा वो आएगा, यानी SP का रेशियो कितना आएगा 16 आएगा। यानी कि MP और SP का रेशियो हम निकाल लिए कितना 25/16। एक नया पेज ले लेते हैं, MP है और SP है, इसका रेशियो कितना निकालें 25/16। अब हमको डिस्काउंट परसेंट निकालना है। देखिए 25 का वस्तु को बेचा कितना में जा रहा है 16 में, कितना का डिस्काउंट दे रहा है 9 का दे रहा है, किस पे दे रहा है 25 पे दे रहा है, गुना 100। बस 25 चौके 100 और 9 चौके 36 यानी कि 36% का डिस्काउंट। इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, 36 किस ऑप्शन में है, 36% ऑप्शन डी में है। तो छूट परसेंट कितना निकलेगा 36%। कैसे निकाले, तो यहाँ से हम MP SP का रेशियो निकाल लिए। जब MP SP का रेशियो निकाल लिए तो 25 का वस्तु 16 में बेचा जा रहा है, छूट कितना दे रहा है 9 का दे रहा है, किस पे, तो 25 पे, गुना 100, 36% आंसर आ गया। नेक्स्ट है ये तो बहुत ये सबसे मतलब आज का जो सेशन में जितना भी प्रश्न लेके आए हैं सबसे हार्ड प्रश्न यही है। हार्ड क्या मतलब ऐसे प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको बनाते कैसे, देखिए 2 वृत्त है,
दो वृत्तों की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, उनके केंद्रों यानी कि सेंटर के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है? देखिए इसको पहले फिगर से बनाइए, फिगर अगर बना लीजिएगा समझ जाएगा तब ये प्रश्न बना लीजिएगा। हाँ, एक फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा। तो देखिए दो वृत्त है, एक बड़ा बनाते हैं क्योंकि एक का त्रिज्या 12 है, मतलब बड़ा है, एक का छोटा, एक छोटा बना देते। ठीक है, दो वृत्त बना दिए। अब क्या कहता है कि दो वृत्त का त्रिज्या, एक वृत्त का त्रिज्या 12 है, तो बड़ा जो वृत्त है उसका मतलब त्रिज्या बड़ा होगा, यानी 12 इसका त्रिज्या है। अरे आराम से समझिए इसे प्रश्न को, बहुत बार पूछता एग्जाम में, एसएससी में खास करके। और छोटा वृत्त का त्रिज्या कितना होगा? 5 होगा, क्योंकि छोटा 5 सेंट। अब इन दोनों का जो केंद्र होगा यहाँ से इसका केंद्र होगा, इसी की लंबाई दिया हुआ कितना? 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम यहाँ 25 सेंटीमीटर लिख देते हैं। कहाँ लिखेंगे? यहीं लिख देते हैं, अच्छा से लिख देते हैं 25 सेंटीमीटर। नाम देते थे, ए दे देते हैं इसको बी दे देते हैं। ठीक है, तब बोला गया कि प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी कि ये जो उभयनिष्ठ रेखा यहाँ से यहाँ तक, इसी की लंबाई आपको पूछा गया है। यानी यहाँ पे किसका एक्स वाई दे दीजिए, एक्स वाई, यही एक्स वाई की आपकी लंबाई ज्ञात करना है। बस यही प्रश्न में बोला गया था, फिगर हम बना दिए, अब आप खुद बनाइए। यहाँ बोला गया था दो वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो हम दो वृत्त खींचे, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। बड़ा वाला का त्रिज्या 12, छोटा वाला का 5। अब बोला गया था कि उनके केंद्रों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या इसका 12 दिया है, इसका त्रिज्या 5 दिया हुआ है। तब जो बोला गया उसके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, जो ये जो रेखा है, इसी की लंबाई आपको बताना है, एक्स वाई का मान आपको निकालना है। तो देखिए एक्स वाई का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, या फॉर्मूला लिख देते हैं, एक्स वाई बराबर निकालिएगा तो रूट अंडर ये जो सेंटर का जो दूरी है यहाँ से आता है ए बी का स्क्वायर माइनस बड़ा वाला, यानी बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या आर मान लेते हैं, छोटा वाला वृत्त का त्रिज्या छोटा आर मान लेते हैं, आर माइनस आर का स्क्वायर, यानी बड़े वृत्त की त्रिज्या माइनस छोटे वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला होता है। अगर स्पर्श उभयनिष्ठ रेखा की लंबाई ज्ञात करना है तो रूट अंडर दोनों सेंटर के बीच की जो दूरी होगा वो हम ए बी माने थे, तो ए बी के स्क्वायर माइनस बड़ी यानी बड़ी वाला वृत्त का त्रिज्या माइनस छोटी वाली वृत्त की त्रिज्या, दोनों को घटा दीजिएगा तब उसका स्क्वायर निकालेगा। तब इसको सॉल्व कीजिए, आपका निकल कर आ जाएगा। तो ए बी का मान कितना? 25, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा। एक नया पेज ले लेते हैं, ये फॉर्मूला को और एक बार लिख देते हैं। 25 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों सेंटर के बीच की दूरी 25 है, माइनस बड़ी वाली त्रिज्या का 5 है, छोटी वाली का, बड़ी वाली 12, छोटी वाली 5 है। देख लेते हैं, 12 5 था ना, हाँ 12 5 था, तो दोनों को घटा के अंतर के इसका स्क्वायर। फिर से यहाँ 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। अब 12 में 5 गया 7, 12 से 5 गया 7, और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। तो 625 में 49 घटाएगा कितना हो जाएगा? 576। तो 576 किसका स्क्वायर होता है? 24 का। तो एक्स वाई का कितना वैल्यू आ गया? 24 सेंटीमीटर। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट। और कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछा है, ये तो हम बता दिए, अगर नहीं समझे तो और एक बार बता देते हैं। दो वृत्त है, एक वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, दो छोटी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, और दोनों का केंद्र के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर दिया था, तो उसके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई पता करना था आपको। तो लंबाई पता करने का फॉर्मूला हम आपको बता दिए। यहाँ से एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है, कैसे? इसी तरह दो वृत्त दे देंगे ऐसे करके, ठीक है, दो वृत्त है। आप जो क्या कहेगा, दोनों सेंटर के बीच की दूरी दे देगा, एक वृत्त का त्रिज्या दे देगा, दूसरा वृत्त का भी त्रिज्या दे देगा, तब कहेगा ये जो स्पर्श रेखा ये से ऐसे एक क्रॉस वाला ये इसकी लंबाई तब पूछेगा। अभी तो हम ऐसे वाला मतलब इस तरह के जो घनिष्ठ जो रेखा स्पर्श रेखा उसकी लंबाई बताने निकालने का है। कभी कभी ऐसे भी इसकी लंबाई आपको निकालने कहेगा, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये जो प्रश्न बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया ऐसे प्रश्न को। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एक वृत्त की जीवा फिर हुई आगे। एक वृत्त की जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है। इस जीवा की केंद्र से दूरी क्या होगी? एक हम सर्कल ले लेते हैं। आज सर्कल से 2-3 प्रश्न लेके आए। आज सभी प्रश्न अब एक से एक बढ़कर है। देखिए ये मान लिया हम क्या ले लिए, सर्कल ले लिए। जो बोला गया पहले वो करेंगे। बोला गया कि एक वृत्त की जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। मान लिए वृत्त का जीवा यहाँ से आता है, ये इसका जीवा हो गया, ठीक है। बीचों बीच नहीं करेंगे, बीचों बीच तो उसका क्या हो जाएगा, डायमीटर मतलब व्यास हो जाएगा उसका। तो हमको जीवा ही पता करना है ना। तो वृत्त जीवा की लंबाई 30 दिया हुआ था, यानी यहाँ से आता है, ये इसका जीवा हो गया जिसकी लंबाई 30 दिया हुआ है, और त्रिज्या 17 सेंटीमीटर दिया। मान लिए वृत्त का क्या है, केंद्र है, त्रिज्या यहाँ से आता है, यानी कि केंद्र से परिधि पर डाला गया जो रेखा हुई इसका त्रिज्या कहलाता है। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ, 17 दिया हुआ है। अब फिर इसको अगर यहाँ से हम मिला दीजिएगा, इसको यहाँ से मिला दीजिए तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा।
है ना। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से 17 है और उसका जीवा की लंबाई 30 है, यहाँ से यहाँ तक 30 था। जब यहाँ से यहाँ तक इसको जब डाल दिए तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना, यानी इसको 2 बराबर भागों में बांट जाएगा, यानी पूरा वहाँ से वहाँ तक 30 था, तो यहाँ से यहाँ तक यहाँ ये वाला 15 हो जाएगा, ये वाला 15 हो जाएगा, ये भी वाला 15 हो जाएगा। रुकिए अच्छा से लिख देते हैं, आई होप आप ये समझ रहे होंगे। ये पूरा 30 है, यहाँ से यहाँ अगर डाल दिए लंब तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो यहाँ 90 डिग्री कोण बनाएगा, तो ये पूरा 30 था, तो ये 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, तो इधर 15 बच जाएगा, इधर भी 15 बच जाएगा। तो अब देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल में एक 15 भुजा है, दूसरा भुजा 17 है, तीसरा क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट पढ़े होंगे। ट्रिपलेट किसका बनता, 8 15 17, ये तीनों आपस में ट्रिपलेट है, याद रखिएगा 8 15 17 ट्रिपलेट है। तो एक भुजा 15 है, दूसरा भुजा 17 है, तीसरा कितना 8 हो जाएगा, तो यहाँ 8 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब बोलेगा 8 कैसे आ गया, कैसे मानेंगे, यहाँ देखिए ना, कर्ण और जाके क्या आपको लंब दिया है, आधार निकालना है। आधार बराबर क्या होता है, आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, यानी कि 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289, 15 का 225, और दोनों घटाइएगा तो 64, 64 किसका 8 का होता है ना। तो ये तो हम निकाले आधार 8, यानी ये तीनों आपस में ट्रिपलेट, याद रखिए 8 15 17 ट्रिपलेट है, 3 4 5 ये ट्रिपलेट है, ठीक है, ये सब ट्रिपलेट है, याद रखिएगा। तो यहाँ एक 15 था, दूसरा 17 था। हम लोग अगर ट्रिपलेट जिसको याद रहे तो तुरंत बना लेगा 8, अगर जिसको याद नहीं है तो फिर वही निकालेगा, लंब आधार करने से करते रहेगा, उसका समय बर्बाद हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। प्रश्न देख रहे हैं ना, ये प्रश्न देखिए, P/Q इक्वल R/S इक्वल T/U बराबर 2/5 है, तो इसका मान ज्ञात करना है। देखिए दिया क्या है, P/Q बराबर R/S बराबर T/U बराबर 2/5 है। अब यहाँ देखिए P/R/T, P का भी मान 2 रखिएगा, R का भी मान 2, T का भी मान 2। प्रश्न में यहाँ पे कहा ना इसका मान वैल्यू फाइंड आउट करना है। फिर Q का मान 5 रखिएगा, S का भी मान 5 रखिएगा और U का भी मान 5 रखिएगा। अब किसका मान आपको निकालना है, जिसका निकालना है उसको ऊपर लिखिए, 4P 3R 7T, 4P 3R प्लस 7T अनुपात 4Q 3S 7U, 4Q 3S 7U। इसका बस इन दोनों का रेशियो आपको निकालना है। तो बस आपका मान पुट करते जाइएगा। P/R/T का मान 2 हो जाएगा, जहाँ जहाँ P/R/T मिलेगा वहाँ आपको 2 रखिए। P यहाँ है तो 4 गुना 2 प्लस 3 गुना R का मान कितना रखेंगे, तो R का मान यहाँ R का भी मान 2 रखेंगे, प्लस 7 गुना T का मान कितना रखेंगे, T का भी मान वही 2 रखेंगे, बोले ना ऊपर में जो रहेगा। एक तरफ ये हो गया। अब फिर यहाँ QSU का मान क्या रखिएगा, QSU का मान 5 रखिएगा, तो 4 गुना 5 हो जाएगा यहाँ, प्लस फिर 3 गुना 5 हो जाएगा, प्लस फिर 7 गुना 5 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कीजिए, रेशियो निकाल लीजिए। तो 4 दूना 8 प्लस 3 दूना 6 प्लस 7 दूना 14 अनुपात 5 चौक 20 प्लस 5 तिया 15 प्लस 7 5 35। अब दोनों जुड़ जाए, 8 से 14 14 14 28, 20 15 35 35 35 70, तो 28 अनुपात 70। इसको काटेगा तो 14 दूना 28 और 14 5 70, यानी कि 2 अनुपात 5 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 अनुपात 5। कुछ नहीं करना था, बस वही वैल्यू आपको दिया हुआ था। P/R/T का वैल्यू ऊपर में जो रहेगा 2 और PQSU का 5 दिया था, जहाँ जहाँ P/R/T था वहाँ 2, जहाँ जहाँ QSU था वहाँ 5 रख के वैल्यू निकाल लिए। नेक्स्ट है, ये एवरेज से संबंधित प्रश्न है, बहुत अच्छा टॉपिक से संबंधित है। मतलब ऐसे टॉपिक से बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको बनाते कैसे इसको समझिए आप। नहीं बोलता इतना का औसत इतना है तो इतना मतलब लिखने के बजाय गलती से इतना लिख दिया, तब मेन एवरेज में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ऐसे प्रश्न उसी से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न में बोला गया कि 30 छात्रों का औसत आयु 15 वर्ष है। यह देखा गया कि औसत आयु की गणना करते समय एक छात्र की आयु 9 वर्ष के स्थान पर 15 वर्ष ले ली गई थी। तो सही औसत आयु कितनी होगी आपको वो बताना है। तो देखिए 9 वर्ष के जगह 15 वर्ष ले लिया, 9 वर्ष के जगह 9 वर्ष का स्थान पर कितना वर्ष ले ली, 15 वर्ष का। कितना का त्रुटि हुआ, कितना का एरर हुआ, गलती कितना हुआ, 9 की जगह 15 ले लिया। 6 का गलती हुआ, किस पे बोले ना, केक काटता तो सब में बढ़ता है। 6 का एरर हुआ, गलती हुआ, त्रुटि हुआ। तो कितना टोटल छात्र है, 30 छात्र है, तो 30 में 6 का एरर हुआ, तो इसको काट 6 एकम 6, 6 पंच 30, यानी कि 1/5। 1/5 को फिर दशमलव में बदलिएगा तो ना 0.2 आएगा, 0.2 आएगा, यानी इतना का त्रुटि हुआ, इतना एरर हुआ, इतना गलती हुआ। औसत पहले था कितना, 30 छात्र का औसत 15 था औसत 15, इतना का एरर हो गया, गलती हुआ, क्योंकि 9 की जगह 15 रख दिया था, तो गलती कितना 0.2 का। तो मेन जो औसत था 30 छात्र का औसत 15 में इतना घटा दीजिए 0.2 को,
तब जो आएगा वो आपका मेन ओरिजिनल आ जाएगा, औसत आपका सही औसत आ जाएगा। तो 15 में 0.2 घटाइएगा तो 14.8 आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 14.8 वर्ष। बस एक लाइन में बन गया। देखिएगा 9 के स्थान पर 15 लिखा गया, कितना का त्रुटि हुआ? 6 का। किस पे? तो टोटल पे, जितना बच्चा टोटल 30 छात्र है 30 पे, तो 6/30, 6/30, 6 कम 6, 6×5, 1/5, 1/5 को फिर भाग दिया तो 0.2 आया। और 30 छात्र का औसत आयु 15 वर्ष था, 0.2 गलती के कारण हुआ तो 0.2 उसमें घटा दिए, तो तब जो आएगा वो ओरिजिनल आएगा आपका औसत, सही औसत आएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। इसको बेसिक से बनाइएगा ना, बहुत लंबा चौड़ा जाइएगा, इसलिए जैसे बताए हैं वैसे आप बनाइएगा। अगर इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम पूछेगा तब पूछता है, क्योंकि ये ट्रेंडिंग वाला प्रश्न ऐसे है। प्रश्न है ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। 14,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, CI निकालना है। मूलधन दे दिया है 14,000, समय दिया है 2 वर्ष, दर दिया है 10%। तो यहाँ से हम देखिए फॉर्मूला में नहीं मतलब बैठाएंगे, वो वाला फॉर्मूला तो P × 1 + R/100 का स्क्वायर माइनस 1, वो वाला फॉर्मूला बैठाएगा तो बहुत लंबा चढ़ा जाएगा। हम परसेंटेज से कैसे निकालते हैं, यानी परसेंट से, यानी कि क्या उसको क्या बोलते हैं, दर, रेट से कैसे निकालते हैं ब्याज। उसके बाद हो गया आपको मूलधन, मिश्रधन, रेट से कैसे निकालते हैं आप लोग भी सीखिए। जिस तरह रेट दिया है 10%, तो 10% है 10% लिख दिए। और 10% ध्यान से देखिए, 10% को क्या लिख सकते हैं, 10/100 लिख सकते हैं। और फिर इसको काटिएगा तो 10 से कम 10, 10 दसाई 100, 1/10 को, तो यानी 10 रुपया में 1 का ब्याज है, तो कितना होगा? 10 में यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंसिपल, यहाँ लिख देते हैं क्या हम, अमाउंट। 10 रुपया में 1 का ब्याज, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो इसको कितना बार लिखना है? देखिए 2 वर्ष के लिए तो इसको 2 बार लिख दीजिए, दो बार लिख दीजिए बस। यानी तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ इसका स्क्वायर कर देते, 2 वर्ष का रहता तो स्क्वायर कर देते, 3 वर्ष रहता क्यू कर देते, जैसा आपका मन है। यहाँ 2 वर्ष था इसलिए हम 2 बार गुना किए। इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं, वैल्यू वही आएगा, आपका मन जो कीजिए। हम 2 बार लिख दिए तो 10 × 10 कितना हो जाएगा? 100 अनुपात 11 × 11 121। ठीक है, ये आपका क्या आ गया? ये आपका प्रिंसिपल आ गया। ये आपका क्या आ गया? अमाउंट आ गया। प्रिंसिपल 100, अमाउंट 121। ठीक है, लेकिन यहाँ अमाउंट 121, प्रिंसिपल 100 आया, प्रिंसिपल यहाँ 100 आया, लेकिन प्रिंसिपल दिया है कितना? 14,000। तो यही 100 का वैल्यू 14,000 दिया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? ये थोड़ा लंबा चौड़ा हो गया, एक बार और अच्छा से बताते हैं, घेच-पेच हो गया होगा। इसको आराम से देखिए और एक बार। 10% रेट था, 10% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/10 लिख सकते हैं ना। तो यानी कि देखिए 1/10 था, तो प्रिंसिपल 10 था, 10 में 1 का ब्याज, तो 11 हो गया। नीचे हमेशा प्रिंसिपल रहता, ऊपर हमेशा मिश्रधन रहता है, और दोनों का जो डिफरेंस होगा वो CI होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो यहाँ पे 2 वर्ष का आ रहा था, इसका स्क्वायर कर देंगे। 3 वर्ष का था, इसका क्यूब कर देते, तो 111 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, यानी कि यहाँ पे मूलधन कितना? 100 आ गया, लेकिन मूलधन कितना दिया था? 14,000, यानी 100 का वैल्यू 14,000। 100 यूनिट का वैल्यू 14,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू 2 0 से 2 0 खत्म, यानी 140। 1 यूनिट का वैल्यू 140 आ गया। आपको क्या निकालना है? आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। 121 मिश्रधन है, 100 मूलधन है, तो मिश्रधन में मूलधन घटाइएगा तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो 121 में 100 घटाइएगा तो कितना? 21। ये 21 आपका क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 140 है, तो 21 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 21 × 140। 1 यूनिट का वैल्यू 140 है, तो 21 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 21 कहाँ से आ गया? तो ये मिश्रधन में मूलधन घटाए तो ब्याज आ जाएगा, तो ही 21 यूनिट का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 140, 21 यूनिट का वैल्यू 21 × 140, 21 × 140 कीजिएगा तो हो जाएगा 2940। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बस ऐसे ही बनाना। रेट से कैसे निकालें, बस याद रखिएगा, नीचे प्रिंसिपल रहता है, ऊपर में मिश्रधन रहता है, और दोनों का डिफरेंस CI रहता है। ये आज का लास्ट प्रश्न है, पहिया वाला घुमाते रहिए चक्कर। देखिए ऐसे भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछे थे, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, करेंगे क्या। देखिए एक पहिया की त्रिज्या दे दिया है कितना, मान लीजिए पहिया है, एक सर्कल ले लेते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं, दूसरा चीज़ आ गया था। सर्कल कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, आ जाओ। ये क्या है? सर्कल है। बिल्कुल आराम से, कोई टेंशन नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लास्ट में एक कमेंट कीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। अगर अच्छा लगा, समझ में आया तब, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो देखिए एक वृत्त की, एक मतलब वृत्त कहते हैं, एक पहिया की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, मान लीजिए यहाँ ये वृत्त है, यहाँ से यहाँ तक इसका मान दिया 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, और 10 चक्कर लगाता है।
तब टोटल दूरी पहिया द्वारा तय की टोटल दूरी ज्ञात करना है। अगर आप डिस्टेंस निकालिएगा ना, डिस्टेंस बराबर सूत्र रखिएगा 2πr, यानी कि इसका जो परिधि है ये 2πr कितना चक्कर लगाया, गुना चक्कर की संख्या, गुना चक्कर कितना चक्कर लगाया। बस अगर दूरी आपको निकालना है टोटल कितना डिस्टेंस तय किया तो 2πr यानी परिधि गुना चक्कर। तो बस परिधि 2 गुना 22/7, पाई का मान होता है गुना आर का मान दिया हुआ 14, गुना चक्कर कितना चक्कर लगाता है 10 चक्कर, तो 10 से गुना कीजिए। बस इसको सॉल्व करना है आपको। तो 7 से 14 दो बार में, 22 दूना 44 दूना 88, 88 गुना 10, 88 गुना 10 तो 880। तो 880 सेंटीमीटर इतना दूरी तय किया पहिया के द्वारा। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो गया, बी। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्न को विद कॉन्सेप्ट के साथ बता दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।